नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। अब तक 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बारी है 5वें चरण की। बात करें अगर यूपी की, तो 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी दल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। बाराबंकी में भी 20 मई को मतदान होना है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी से भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत मैदान में है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है। बसपा ने शिव कुमार दोहरे पर भरोसा जताया है और चौथा प्रत्याशी पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडिया पार्टी से प्रोफेसर डॉक्टर राम गुलाम राजदान भी मैदान में है। ऐसे में इस बार चुनाव को लेकर बाराबंकी की जनता की क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं, इस बार वो किस तरह का सांसद चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता विजय सिंह बाराबंकी की विधानसभा रामनगर क्षेत्र रानी बाजार पहुंचे और जनता चौपाल लगाकर उनकी चुनावी राय जानी। आप भी देखिए इस दौरान लोगों ने अपने कौन कौन से मुद्दे रखे, देश में किसकी सरकार बनने की बात कही। देखिए हमारे संवाददाता विजय सिंह की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं लोकतंत्र के महापर्व पर 2024 लोकसभा चुनाव जनता की चौपाल में। 2024 लोकसभा चुनाव जिसका विधानसभा क्षेत्र रामनगर है और लोकसभा जिस क्षेत्र जो बाराबंकी है और विधानसभा क्षेत्र जो रामनगर का जिसका ये रानी बाजार, यहाँ रानी बाजार आज बाजार लगी हुई है। यहाँ के जो मतदाता जो वोटर वो भी आए हैं सामग्री खरीदने और यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं और दुकानदार जो यहाँ की जनता अपनी सामग्री खरीदने आए हैं उनसे जानकारी लेंगे कि अब की बार देश का कैसा होगा प्रधानमंत्री, किसके सर पे होगा जनता के ताज, ये जनता बताएगी, जनता जनार्दन बताएगी। दादा कुछ बताएंगे अब की बार कैसा होगा देश का प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री हमारा वह बनी एवं रहा अभी तक मोदी जी। हम तो भैया खुला उन्हें साथे हन। और जो हमारे इतनी बीमारी यहीं पे जो रानी बाजार में जहाँ बाजार लगी यहीं पे लोग काफी भारी संख्या में लोगों ने कहा है, अधिक संख्या में, कि कांग्रेस की सत्ता आएगी और जो यहाँ की सीट जो तनुज पुनिया के पाले में जाएगी, बाराबंकी की सीट कांग्रेस पुनिया आई तो बेच के खा ले चली जाए। और मोदी कत्ती अच्छी सरकार कबो हो ही नहीं सकत। चेहरा आपके फिर मोदी का होगा, आपका कहना है? चाहे जत्ता गाड़ पट्टा के लिए कांग्रेस हो ही मोदी होगी। हाँ चलिए क्या कुछ बताएंगे आप? लोग बोलेंगे मोदी जीते हैं। मोदी क्या होगा भैया? अब सबको मोदी का हाथ है। नहीं कहे, अपना खुद का स्वयं का विचार क्या है? आपका मताधिकार, आप अपने मताधिकार का स्वयं है, अपने अधिकार का कह सकते हैं। कांग्रेस आई मौर्या चलिए क्या कुछ बोलेंगे? हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। हम क्या बताए? बताइए क्या होगा अब की बार, कैसा होगा देश का प्रधानमंत्री? मोदी आएगा। मोदी आएगा। मोदी तिबारा फिर मोदी आएंगे, आपका कहना है? अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस का कहना है कि महंगाई हो गई बीजेपी सरकार में, युवाओं लोग बेरोजगार हो गए, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ महंगाई है? 10वां भिंडी में 10वां तोरी बिक रही, कहाँ महंगाई है? ये कांग्रेसी का कहना है। कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन का विपक्षी जो इंडिया गठबंधन का कहना है 10वां तोरी बिक रही, 10वां भिंडी बिक रही, कहाँ महंगाई है? चलिए क्या कुछ बताएंगे? कहाँ बताइए अब की बार कैसा होगा देश का प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी हुए हैं। राहुल गांधी होंगे। युवा लोग हैं, अच्छा कुछ बोलेंगे आप? बताइए। हम क्या बोले भाई, जिसकी लहर है उसको वोट दिया जाएगा। अब की बार जिसकी लहर है उसको वोट दिया जाएगा। इसकी लहर अब की बार? अब की बार तो हमको तनुज पुनिया की लग रही भाई। पुनिया की लहर दिख रही है? जी। अच्छा, इनका जो राजरानी रावत है जो, जी सर, हमको बढ़िया रे सपा रे बढ़िया काम भी पहली बार भी करी थी, मगर क्या किया जा रहा था, कुछ गलती के कारण चूक गए। मगर इस बार लहर दिख रही अच्छी सी रहेगा, तो जो रहेगा हमको भी लग रहा है कि यहाँ से सीट निकाल लेंगे बाराबंकी से। जी हाँ। योगी जी का जो कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है वो बीजेपी के पाले में जाएगी। जी नहीं, ऐसा गलत कर रहे हैं वो रहेगा था। इतना भी अरे जनता भी चूतिया नहीं, जो देगा जो कर रहे हो जनता भी देख रही है कि क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए रहेगा था। जनता भी चाह रही है मगर जनता बोल नहीं रही है रहेगा था। आज डिप्टी सीएम आए हुए थे महादेव, आप जानते हो? अरे आने से बहुत भीड़ थी। अरे भीड़ तो ऐसे अब क्या बता क्या होगा सर, क्या बताएंगे अब की बार कैसा होगा देश का प्रधानमंत्री? इस बार तो लगता है प्रधानमंत्री कांग्रेस ही होगा यार। रुक जा थोड़ा सामान खरीद ले यार। चलिए कुछ बताएंगे दादा?
हेलो। हाँ कहाँ बताइए, बताओ मतलब अरे अब की बार देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा? प्रधानमंत्री या कोई हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे कहाँ चाहिए कोई, मतलब ये गवर्नमेंट में कौन सा कौन रहा है। मतलब बात यह है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, बैकवर्ड का आरक्षण सभी काट के बैठी गए। मेन तो बैकवर्ड है, 70% बैकवर्ड का आरक्षण कुछ है ही नहीं है। बैकवर्ड तो बीजेपी के साथ में है, अगर होता ना तो सत्ता में कैसे आती? सत्ता में यहाँ बैकवर्ड कट रहा है, कटी यही तेना कटी, हमेशा कटी। तो अब की बार क्या होगा चेहरा प्रधानमंत्री का? अब चेहरा अब यूं जानित है कि अब किला जो है यहाँ हमरे यहाँ से नु जीत न पाई है, तो जानित है कौन नहीं जीत पाएगा? भाजपा प्रत्याशी। क्या होगा भैया? अरे बहुत नवा बने चाहिए, 10 साल बहुत बन चुका भैया। क्या होगा? बदलाव होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा? नया चेहरा होगा, कोई नया चेहरा होगा, नहीं तो नया चेहरा जी। क्या किसको चेहरा नए चेहरे में राहुल किसको मानते हैं? गठबंधन में कोई भी बने प्रधानमंत्री नया चेहरा होगा। और लोगों को जानकारी क्या आप बताएंगे अब की बार 24 में कैसा चेहरा होगा प्रधानमंत्री का? और आपके यहाँ लोग तो यार देखो, प्रधानमंत्री तो वही बनेगा मेरे दोस्त जो था, मोदी जी नहीं हो सकता। मोदी जी 110%, मोदी जी बनेंगे। 110%। अच्छा, यहाँ की जो लोकसभा सीट बाराबंकी के है, तो क्या राजधानी रावत के पाले में जाने वाली है कि तनुज पुनिया का? पक्का पक्का रावत के। राजधानी रावत, आपका कहना है? चलिए, कोई रुआके वाला नहीं है। इनको जानकारी नहीं है, बड़े इनको बड़े भाई जानकारी नहीं है। यहाँ पे तनुज पुनिया कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। तनुज पुनिया की बात बता। कोई बात नहीं, ये वोटों से चुनाव जीतेंगे 2 लाख। बुला लेना 4 को, मैं भी आ जाऊंगा यार। ये सब चलिए, और लोगों से जानकारी लेंगे। क्या हो गए युवा लोग, आप कुछ बताएंगे? जानकारी है हाँ। क्या होगा युवा लोग, क्या जानते हो? अच्छा, कुछ सीधे अखिलेश यादव आवे खाली बस, अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश यादव आवे बस। लेकिन लोकसभा चुनाव है, विधानसभा नहीं है। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अखिलेश यादव। अखिलेश को आप प्रधानमंत्री के चेहरा देखना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव का हम चेहरा देखना चाहते हैं बस। और लोगों से जानकारी लेंगे। यहाँ पे युवा लोग हैं, क्या कुछ बताएंगे आप? क्या कुछ बताएंगे? क्या बताएं? चलिए, और लोगों से जानकारी लेंगे। क्या कुछ युवा लोग हैं, क्या कुछ आप बोलेंगे कि आप प्रधानमंत्री? बोले कुछ नहीं, सब बेरोजगार हम लोग सब घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, कहाँ कहीं जाए बताए तो है। अब इसे आगे नहीं कुछ कहा जा सकत। अभी तो भैया यहाँ बता रहे थे कि नहीं पे मोदी की दोबारा फिर वापसी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। नहीं हम भैया नहीं कहना, हमारे लिए कोई लाभ है नहीं कि तो हम कहा के थी। युवा लोगों को रोजगार नहीं मिला, 3 बार परीक्षा दे आए, कहो पेपर है नहीं हुआ, वो शुद्ध हुआ। पर्चा लीक हो गया। हाँ, पेपर लीक हो गया। हर पेपर लीक हुआ, कहा आरओ का यूपीपी का बताए तो रहे, बाकी कोई मतलब नहीं हमको दिखा रहा है इससे। कोई नया चेहरा चुना जाएगा, अब सब लोग ये जगह। तो यहाँ की सीट जो लोकसभा की है, ये तनुज पुनिया की या राजधानी? तनुज पुनिया खुला भैया, तनुज पुनिया खुला। तनुज पुनिया और राजधानी रानी रावत भैया, उनका तो हमने भी सब नहीं पता जानकारी। चलिए, आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? यहाँ की सीट जो है लोकसभा की, तनुज पुनिया चलिए क्या बताएंगे? हम तनुज पुनिया जीत रही यहाँ से। किसी के कहने पर कह रहे, खुद अपना विचार क्या है? हाँ, यहाँ तनुज पुनिया निकली। और लोगों से जानकारी लेंगे। दो हमारे साहब भाई साहब हैं, सर आप साइड में आ जाइए, कुछ बोलेंगे? दादाजी आप इधर अब बताइए, लोकसभा चुनाव जानते होंगे, 20 मई को मतदान होना, 5वां चरण है, बस कितने दिन, 5-6 दिन रह गए हैं। तो अब की बार क्या चेहरा होगा प्रधानमंत्री को? यहाँ की सीट राजधानी रावत जो बीजेपी से हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो तनुज पुनिया है इंडिया गठबंधन से है, दो मैंने टक्कर में लड़ाई है दोनों की। तो इस दोनों में मैं किसके साथ में ये सीट जाएगी? कौन सीट पीके के साथ में? लोकसभा सीट। तो हम लोकसभा जो चुनाव 2024 जो 20 मई को मतदान होना, 5वां चरण, 4 चरण का हो गया चुनाव। तो अब की लोकसभा चुनाव जो बाराबंकी क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी से राजधानी रावत हैं और कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया इंडिया गठबंधन से हैं, बीएसपी से भी प्रत्याशी हैं शिव कुमार दोहरे। तो ये दोनों में टक्कर सीधा है। कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी की यहाँ पे कोई छवि नहीं, जमीनी पकड़ नहीं है, और बीएसपी बाहरी है, ठीक है। इंडिया गठबंधन यहाँ 2 लाख के ऊंचे से जीत रहा है।
इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन 2 लाख के ऊपर से चुनाव जीत रहा है। योगी जी के 400 पार होगा। अरे योगी जी 400 पार नहीं, योगी जी की विदाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने झूठे वादे किए थे कटियाला में आकर के कि हम मिल चलवाएंगे, ताकि आज धुआं चिमनी दे रहा है। कुछ नहीं है, सब झूठे जुमलेबाजी है। अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी वाले जो जुमलेबाजी। हाँ, केवल झूठ बोल रहे हैं, जमीनी स्तर से कोई उनका विकास कार्य नहीं है। अच्छा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो अब की चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? अब की बार राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। चलो, क्या होगा? युवा लोग कुछ बोलेंगे? आप वोटर हैं आप? हम क्या बोले? अच्छा, नहीं है, वोटर हैं आप। क्या बताएंगे दादा, अब की बार क्या चेहरा होगा प्रधानमंत्री का लोकसभा चुनाव? सुनाओ, हम्म। जीतिए मोदी चाची का वोट दियो। वो तो कांग्रेस की बात बता रहे तो हैं। कांग्रेस जीती। हाँ, कौन जीतेगा? कांग्रेस यहाँ से नहीं। यहाँ से हाँ कांग्रेस। हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री क्या चेहरा होगा? प्रधानमंत्री तो आए हो चाची को अवार्ड यहाँ दी होगा। तो कौन होगा, नाम बताइए। कौन मोदी। होगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी। चलिए, मोदी की बात आ रही है और लोग जानकारी लेंगे क्या होगा, क्या क्या होगा चेहरा प्रधानमंत्री, कुछ बताएंगे आप? जानकारी है? दादाजी आप बताइए, आप क्या बोलेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में? 20 मई को मतदान होना है, 5वां चरण। तो अब की बार क्या चेहरा होगा प्रधानमंत्री की? यहाँ की सीट जो है लोकसभा क्षेत्र की, ये किसके पाले में जाए, बीजेपी या तनुज पुनिया कांग्रेस? देखो, बीजेपी तो न पाई है, मोदी तो न पाई है, योगी मोदी। बाकी चाहे जो कोई ले जाए। तो बाकी और कौन? तो दोनों में टक्कर है, चाहे जो कोई ले जाए। चलिए, तो कुछ बताएंगे। चलिए, आप कुछ बताएंगे। आप अब की बार जो क्या, किसकी सरकार, कौन होगा देश का चौकीदार, कैसा होगा? ये तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक डिपेंड करती है कि हम किसको देते इसी पब्लिक में आप हैं, हम हैं। जैसा जिसका काम होगा वैसा उसका वोट होगा। तो अपने विचार से क्या विचार होगा? बीजेपी। बीजेपी। फिर तिवारा मोदी। जी 400 के पार। 400 पार। भैया अभी तो बता रहे हैं कि तड़ी पार हो जाएंगे। कुछ नहीं है, ये राममय है, ये राममय है, ये हिंदुस्तान है, ना कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। लोकसभा 19 की में जो बार जितना आदमी सुरक्षित इस समय है, उससे पहले कोई सुरक्षित नहीं था। जी हाँ, जितना आदमी बैठा नहीं, अब तक कि 2-4 बदमाश आते। कांग्रेस का कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है, कांग्रेस का, कि बेरोजगार है बीजेपी में लोग, बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं, महंगाई है। तो कुछ नहीं, जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से आमदनी है। पहले गेहूं 1600-1200 का, आज 2200-2500 का मिल रहा है। जो जोतता बोता है वो किसान पार, आज जो नहीं जोतता बोता वो 2200-2500 खरीदने जाता है। उससे पूछे कितना महंगा है, अब उससे पूछिए आप। अब की बार राहुल अखिलेश एक साथ में हैं, दोनों को एक जोड़ी है। हो चुका है, एक बार हो चुका है, तो एक इधर खींच रहा था, एक इधर खींच रहा था। होने के बाद में क्या होगा, फिर वो कहेंगे नहीं हम मंत्री बनाएंगे उनको, वो कहेंगे हम मंत्री बनाएंगे उनको, फिर ये टूट के बिखर जाएगा। ये फिर देश नहीं चला पाएगा। देश बचाने वाला सिर्फ एक ही है, तो नरेंद्र मोदी है। देश को बचाने वाला चेहरा आपके कहना जी, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? जी हाँ, क्योंकि वो देश बचाने वाला वही एक ऐसा व्यक्ति है जो देश चला सकता है, बाकी तो चलाने वाला कुछ नहीं। चलिए, तुम क्या बता रहे हो यार, देश बेचने वाला है कि देश में। अब की बात धर्म का सौदा करता है बीजेपी वाले। जब चुनाव आता है धर्म का सौदा करते हो, देश बेचने वाला है। इनका कहना है कि धर्म के नाम पर वोट भैया का कहना है कि धर्म के नाम से वोट लेती बीजेपी। हाँ, धर्म के बाद तो लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिस समय चुनाव आता है तो फिर बीजेपी, फिर तिवारा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? नहीं बन पाएंगे, ये जुमलेबाजी है, नहीं बन पाएंगे। नहीं बन। अपनी अपनी सोच है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ब्राह्मण से हैं आप? जी जी अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ जी, कवि सुनील मिश्रा सागर नाम है हमारा। स्थान? स्थान श्री हनुमत गीता सागर आश्रम बाबा कुटिया पर रहता हूँ, बरियारपुर का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि आपकी जो लोकसभा चुनाव 24 का जो है जी जी तो 20 मई को मतदान होना है, 5वां चरण, 4 चरण का मतदान हो चुका है। जी जी तो यहाँ से बीजेपी से राजरानी रावत हैं, कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया है, इंडिया गठबंधन से, दोनों में टक्कर है। तो ये सीट क्या उम्मीदें होगी, किसके पाले में? अब उम्मीद तो भाई हम देखिए भाजपा समर्थक हैं, और राजरानी रावत जी आई भाजपा से मैदान में, और इनको विजयी बनाना होगा, इतना रखना ध्यान में, इसलिए कि हम धर्म के साथ में हैं और विकास के साथ में हैं और योग्य पुरुष के साथ में हैं। तो मुख्य चीज़ ये है कि हमारी जो वोट पड़ने वाली है वो भाजपा का समर्थन है, क्योंकि इसने अच्छा काम किया है
समाज में, और जो है उसका अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा महंगाई जरूर हो सकती है, थोड़ा से लोगों को मतलब ये लग सकता है कि सरकार महंगी है, लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारा काम इस सरकार ने किया है, और जो भी किया है वो बेटर किया है। विशेष करके युवा लोगों का कहना है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता परेशान है, छुट्टा जानवर से भी परेशान है, ऐसा किसान कह रहा है कि कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस जो है राहुल कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे और 300 यूनिट बिजली जो मुफ्त देंगे। अरे तो ये कितने समय से कहते चले आ रहे हैं, ये तो बहुत लंबे से सुना जा रहा है, लेकिन आज तक कोई योजना कोई उनकी जमीनी स्तर पर लागू हुई। और इस सरकार में सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आवास बनने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो कांग्रेस सरकार कभी झूठे वादा नहीं किया, बीजेपी ने किया झूठे वादे। कांग्रेस सरकार जो वादा किया वो पूरा किया है, इसको आप मत भूलिए। और बीजेपी सरकार जब चुनाव आता है तो धर्म को बेचती है, तब उनको मंदिर याद आता है, मस्जिद याद आती है। अभी तक 10 साल बीत गए। जमीनी अपनी सोच है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, और जैसा जिसको लगता है वैसा वैसा करता है। एक भी मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, एक भी जमीनी स्तर पर इनका विकास कार्य 10 साल के अंदर बताइए। अब 10 साल के अंदर में लगभग भैया की विकास ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो है आवास बनाए गए, झूठ की बातें, सबसे ज्यादा लैट्रीन बनाई गई। सबसे बड़ी चीज है कि गरीब को 5 किलो जो गल्ला मिल रहा है, यही कम। ऐसी महंगाई में, ऐसी बेरोजगारी में ये कम नहीं है। भैया का कहना कि झूठ वादे हैं। अंत्योदय खाद्य सुरक्षा अभियान है, उसका पन्ना खोल करके देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है खाद्य सुरक्षा अभियान 2013 मनमोहन सरकार में लागू हुआ था। ठीक है, अपने घर से नहीं दे रहे हैं। बात सही है, मैं मानता हूँ कि अपने घर से कोई नहीं देता, जो भी सरकार आएगी। जिस समय कांग्रेस सरकार थी, उसी विद्यालय उसी से आप पढ़े, वही से, तब बीजेपी नहीं थी। जब सुई नहीं बन रही थी तब कांग्रेस सरकार थी। तो दूसरे का जो समाज में अगर वो अच्छे पावरफुल में होती तो गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। जब मिल करके सरकार बनाएंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि अगर 4 भाई मिल करके बनाए, वो कहेंगे ऐसा नहीं कीजिए तो बेचारे मजबूर होंगे। मैं कांग्रेस को मैं दोषी नहीं समझता हूं, लेकिन वो 4 पावों पर बनी हुई सरकार होगी। कोई अगला कहेगा कि भैया ये काम अगर मेरे मन से नहीं करोगे तो मैं अपना हाथ खींच लूंगा। तो ऐसी सरकार जो है, और अगर मान लो कि कहीं पर सरकार बन भी जाए तो उससे क्या, जब पूरे देश में जो है जिसका बोलबाला चल रहा है, जब वही सरकार बनेगी तो एक मंत्री MP MLA बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का बोलबाला है पूरे देश में, कुछ बोल वाला नहीं है, जुमलेबाजी है ज्यादा। इनकी विदाई हो रही है, भैया का कहना विदाई हो रही है, विदाई हो रही है। तो अब की 24 में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन होगा, भैया कहना है। अब ये इंडिया गठबंधन यही है कि मतलब जो है, अगर ये निस्बी सरकार बनाते तो मैं शायद इनके समर्थन में होता, लेकिन जब जब ये गठबंधन जुड़वा सरकार बनती है तब तब देश का विकास संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब गठबंधन में क्या सब 36 दल है बीजेपी में छोटे दल मिलाकर के 36 है, पेवर बीजेपी नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, पेवर बीजेपी नहीं है, 36 दल है। अब इस अगर देखा जाए तो मैं बीजेपी सरकार को भी वोट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि राजनीति पर कुछ लिख देता, क्या है कुर्सी क्या है नेता। जनता ने खुद ही समझाया, कुर्सी पाकर क्यों बौराया, कुछ दिन तक कर ले मनमानी, फिर तो तेरा राज नहीं है और कविता का अंदाज नहीं है। मैं गठबंधन सरकार और भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार, इन सारी सरकारों से दूर रह रहा हूँ। सरकार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं विकास पुरुष विकास मोदी सरकार को चुन रहा हूँ, जो एक विशेष मतलब जो है दिखाई पड़ रहा है कि मोदी सरकार है। बस दादाजी क्या विचार होगा आप जरा बताइए, अब की बार कैसा होगा देश का प्रधानमंत्री, कुछ बताइए। हम सब जानते हैं जो होगा वो हम जानते हैं। क्या होगा? योगी है संत, हम भी संत हैं, हमें मन में रखा है। हाँ, तो संत हैं, आल्हा नहीं गाते हैं, आल्हा बेकार हो गए, आल्हा नहीं। चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का, बता दीजिए दादाजी। नहीं फिर बताएंगे कभी। अरे तो हाँ ना विचार, यहाँ की सीट किसके पाले में जाएगी? ये जो ये लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी की सीट जो है, वो हम राजरानी रावत बीजेपी या तनुज पुनिया कांग्रेस प्रत्याशी। क्या आपकी जो लोकसभा चुनाव 2024 20 मई को मतदान होना है, 5वां चरण, तो यहाँ से राजरानी रावत बीजेपी से हैं, कांग्रेस से तनुज पुनिया इंडिया गठबंधन से, तो दोनों में किसकी टक्कर होगी और किसके पाले में जाएगी सीट बाराबंकी? ये बाराबंकी के क्लियर है कांग्रेस जी। अभी भैया तो यहाँ बता रहे थे कि ये राजरानी रावत होंगे, फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर होंगे। नहीं बतावे का चाहे जो कोई बतावे, मगर ये बाराबंकी जिले की जो सीट है ये कांग्रेस को जाएगी। चलिए कांग्रेस को जाएगी।
कुछ आप बताएंगे क्या? जानते हैं मतदान हुआ 20 मई को होना, 5वां चरण यहाँ से कांग्रेस होगा। कांग्रेस होगी। अच्छा, क्या हो भैया मोदी बाबू का तो चाय भी अच्छा है। मोदी जी चाय बेचे? चलिए, क्या ही वोटर है? भैया हम लोग पक्के कांग्रेसी हैं। कांग्रेस? अरे हमसे क्या है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? क्या चीज लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? कौन होगा देश का चौकीदार? कैसा? कांग्रेस का राहुल गांधी, तनुज पुनिया। तो दुनिया यहाँ से और राहुल गांधी का चेहरा होगा प्रधानमंत्री, आपका कहना है? अरे बन जाए तो हम बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका कहना है कि राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री? ये तो बिल्कुल सच है। चलिए, क्या कहेंगे? अरे कहे का तेरे वादा करा था गरीब बंधु न जाने कितना पैसा ऑनलाइन करवाए, सहारा इंडिया न जाने कितने वादा करेंगे, पैसा दिला दिया बहुत लोग चापा नहीं करेंगे। कौन? मोदी नरेंद्र मोदी। तो ये झूठे वादन में कोई मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। बीजेपी दूसरा मुमकिन नहीं, कोई वादा पूर्ण न हुए, खाली बस 5 किलो चावल दिए, झूठ बोलने का वादा। अपन उल्लू पीट कर अरे वादा तो न करो। मरी नहीं गए, फ्री सिलेंडर बंटवा दिए, गैस। अरे तुम वादा अखिलेश की गवर्नमेंट सहारा जब मर गए तो सहारा से क्या मतलब है? चलिए, कुछ कहेंगे? हम बजे भैया हमारा कहूँ गिरे नहीं जा कहाँ गिर जाए? हमारे साइकिल वाले आदमी हम साइकिल में नहीं जा सकते हम। यादव जी हैं? हाँ यादव है। चलिए, ये आपका मताधिकार है, आप स्वयं अपने मताधिकार का अधिकार है, तो आप जो अपने विचार से क्या बताएं? आपकी जो लोकसभा चुनाव 24 का जो 20 मई को मतदान होना, 4 चरण का तो मतदान हो ही गया, 5वां चरण 20 मई को होना है। तो जो बीजेपी से राजरानी रावत हैं और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है, ये दोनों में है तो शिव कुमार दोहरे भी हैं बीएसपी से, हाँ 2 में चुनाव। तो ये जो सीट लोकसभा जो बाराबंकी किसके पाले में जाने वाली है? हमको तो लगा पीएल पुनिया के जाने वाली, तनुज पुनिया, लेकिन हमको बीजेपी में देना है। हमको बीजेपी में वोट देना है, लेकिन सीट हमको लग रहा है तनुज पुनिया में जाएगी। यहाँ रानी बाजार, ये यहाँ रानी बाजार है ना? बस हाँ जी, रानी बाजार का हम लोकेशन बता रहे हैं, बाकी हमको नहीं मालूम। यहाँ की अधिकतर लोग यहाँ कांग्रेस के सपोर्ट में मतदाता ने अपनी आवाज उठाई है, तो ये अनुमानित क्या लग सकता है कि ये सीट जो है किसके पाले में चली जाएगी? अनुमानित यही है पुनिया के पाले में। अच्छा, और केंद्र में चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? किसका? मोदी। अब की बार कैसा होगा देश का चौकीदार और कैसा होगा देश में विकास में डेवलपमेंट, कुछ बताएंगे आप? गवर्नमेंट बनेगी ये हम जानते हैं। कांग्रेस का कहना है, जो कांग्रेस विपक्ष है इंडिया गठबंधन की, बीजेपी जब से सत्ता में आई है बेरोजगारी हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, युवा लोगों को कोई सर्विस नहीं मिल रहा है। जाहिर है 20 मई को बाराबंकी में मतदान होना है। इस बार भाजपा की तरफ से राजरानी रावत मैदान में है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब वोट किस करवट बैठता है, ये 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आपसी न्यूज़ भारत।